नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र के परभणी जिले में दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मामले पर राष्ट्रवादी अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। परभणी में हुई सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या ये पुलिस कस्टडी में ही हुई है, ऐसी कोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रवादी के विधायक अमोल मिटकरी। सर, सोमनाथ सूर्यवंशी पर पहले से ही महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं का और महायुति के भी कई नेताओं का, जिनमें से आप भी थे, जिनका ये था कि इसकी जांच होनी चाहिए थी। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ होता है कि पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई है, पुलिस की मार की वजह से उनकी हत्या हुई है। जांच के बाद जो हकीकत सामने आई है वो हकीकत दिल दहलाने वाली है। अगर पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी हत्या हुई है तो हत्या नहीं कही जाती, वो मर्डर कहा जाता है। इस तरीके क्यों पुलिस वालों ने इस तरीके से मारा, हमें शुरू से उसमें शंका थी, लेकिन बाद में पता चला कि इंजरी की वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन कल से पता चल रहा है कि पुलिस वालों ने ही उनको मारा। तो महाराष्ट्र को जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री देवेंद्र जी जो कोई इसमें गुनहगार होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा वो सुनाएंगे। लेकिन सर, अगर बीड़ की संतोष देशमुख की हत्या देखी जाए, उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, सोमनाथ सूर्यवंशी की जिस तरह से पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई है, जैसे आप कह रहे हैं कि मर्डर हुआ, लेकिन क्या अब पुलिस वालों पे भरोसा करना क्या आम जनता के लिए आसान होगा? नहीं, कुछ पुलिस वाले इस तरीके से अगर उनका रवैया होगा तो आपका बोलना लाजमी है कि पुलिस वालों पे ये नहीं कर सकते विश्वास। लेकिन ये भी नहीं कहा जाता, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी है। अगर 2-4 पुलिस वालों ने ऐसा गुनाह कर दिया होगा तो सब पुलिस वाले वैसे, ऐसा नहीं कहा जाता। जैसे कल एक बस ड्राइवर ने 4 लोगों को जिंदा जला दिया, तो अभी बस ड्राइवरों पे भी हम शंका नहीं ले सकते। कुछ इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हुए। अब वो पुलिस वालों ने उन सोमनाथ को क्यों मारा ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और इस तरीके से अगर उसकी जान चली गई सोमनाथ सूर्यवंशी की तो ये क्या बोलते हैं इसको कि ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ उन्होंने कदम उठाया और कड़ी से कड़ी सजा जरूर उनको सरकार देगी। तो आपको सर विपक्ष का ये भी कहना है कि इसके पीछे साजिश की गई थी। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस वाले इसमें दोषी है उनको नोटिस भेजी गई है। आप एक विधायक होने के नाते आपकी क्या मांग रहेगी, दोषियों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? विधायक होने के पहले मैं सदन में आप ये मांग रहे ऑफ इंडिया, ये वर्ड्स को मैं मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन जो है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो एक भारत का नागरिक था सोमनाथ। और इस तरीके से उसका मृत्यु होना, ये वो भी पुलिस कस्टडी में, दिस इज वेरी सीरियस। मेरा अकेले का ये कर्तव्य नहीं है कि मैं क्या मांग रखूं, लेकिन शुरू से आपने अगर देखा होगा तो मैंने भी यही बताया था कि पुलिस वालों के गलत रवैया से उस पर अटैक हुआ। लेकिन बाद में निचले सदन में जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा, उसके बाद फिर हमने सोचा कि ठीक है, कस्टडी में नहीं हुई होंगी डेथ, और कोई कारण होगा। लेकिन अब पुलिस वाले को जो नोटिस इश्यू हुई उनको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और उसके बाद भी जिस तरीके से कल नागपुर दंगा वालों पे देशद्रोह का एफआईआर दर्ज हुआ, उसी तरीके से कड़ा कानून, कड़ी शासन हमारी न्याय व्यवस्था करेगी, हमारी सत्ता सरकार करेगी, हमारी महायुति की सरकार करेगी। आगे चल के खाकी वर्दी पे अगर हाथ उठाया तो उन लोगों पे देशद्रोह होता है। आप देखो नागपुर में पुलिस वालों पे जिन्होंने अटैक किया उन पे एफआईआर दर्ज हुए, कड़ा शासन हुआ। और खाकी वर्दी वालों ने अगर लोगों को मारा और उसमें उनकी डेथ हो गई तो उनको भी कायदा कानून समान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वर्दी से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे आप नहीं जा सकते हो। अगर जो गलत है वो गलत है, जिन्होंने वो गुनाह किया होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर दूसरी बात देखी जाए तो विधान परिषद के आप सदस्य हैं, चित्रा वाघ जो भाजपा की नेता है, उन्होंने कल एक ऐसा वक्तव्य किया जिसको कई नेताओं ने जो है अपोज किया है। उन्होंने कहा कि ये संसदीय भाषा नहीं है। आप उनसे अगर संसद में देखा जाए तो आप सीनियर है, उनकी भाषा को लेकर आपका क्या कहना है? तुझ्या नवऱ्याने लाच घेतली, ये भाषा संसदीय है? बताओ आप। तुझा नवरा लाच घेऊन पकड़ला गेला, विपक्ष द्वारा ये जब भाषा हुई तब उनकी रिएक्शन आना लाजमी था। अब उन्होंने अगर रिएक्शन दे दिया तो वो असंसदीय। संसद में आप विधान परिषद में बैठे थे, क्या हुआ था पूरा मामला?
मैं विधान परिषद में बैठा था और चित्राताई वाघ इनका नाम लेने के बाद चित्राताई ने खुद उस पर बयान दिया और बयान देने के बाद विपक्ष द्वारा उनके पारिवारिक मसलों को छेड़ा गया, उसमें उन्होंने रिएक्शन दी। तो ये सदन की गरिमा उन्होंने गंवाई, इस तरीके से नहीं कह सकते हम। दोनों तरीके से न्याय होना चाहिए और मैं सोचता हूं कि इधर से अगर रिएक्शन उस टाइप की नहीं आती थी तो चित्राताई भी। किसने ये बोला था तुझा नवरा लाच घेतो, ये किसने बोला? परब साहब का रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद ये कहा था कि तुझा नवरा लाच घेताना पकडला। इसके बाद उन्होंने रिएक्शन दी, बस इट्स ऑल। इसके अलावा जय कुमार गोरे जो है उन पर एक महिला ने आरोप किया था, फिर बाद में इसकी मतलब कोर्ट में केस गया, कोर्ट के बाद सेटलमेंट हुई थी ऐसा कहा जा रहा है, और अब वो जो महिला जिन्होंने जय कुमार गोरे पर आरोप किया था उस महिला को अरेस्ट किया गया है सर। ये बात की मुझे पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से करप्शन में उनको अरेस्ट किया होगा तो आरोप लगाने वाले जिस पर आप आरोप लगाते हो, और विपक्ष को भी मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आरोप लगाया था जय कुमार गोरे जी के ऊपर, उनका भी अगर इस टाइप की उनकी हिस्ट्री होगी तो वो भी एक बार देख लीजिए क्यों उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने सही में 1 करोड़ रुपए लिए थे क्या? ये सही सभी बातें वो बाद में जब उसकी इंक्वायरी लूंगा, मैं जानकारी लूंगा, तभी मैं बोलूंगा उसमें। साथ थे अमोल मिटकरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर चित्रा वाघ जो भाजपा की नेता है उन्होंने कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया हो तो दूसरी तरफ चित्रा वाघ पर भी जो है आरोप लगाए गए थे। हालांकि सभी की निष्पक्ष जांच हो ऐसी मांग अमोल मिटकरी ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंग ने आवाज इंडिया मुंबई।